हमारे सिद्ध बाबा है। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ। रक्षक ही जब सवालों के घेरे में आ जाएं, तो इंसाफ की उम्मीद किससे की जाए। देवभूमि उत्तराखंड के कोटद्वार में एक दुकान के बोर्ड से शुरू हुआ विवाद अब नाम और न्याय की जंग बन चुका है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस ने उस शख्स को ही मुजरिम बना दिया जो इंसानियत के लिए बजरंग दल वालों से लड़ बैठा था। आखिर कौन है मोहम्मद दीपक और क्यों कोटद्वार पुलिस की कार्रवाई पर सुलग रहे हैं सवाल। दरअसल ये पूरा मामला कोटद्वार के पटेल मार्ग का है, जहां बाबा ड्रेस नाम से एक दुकान है। विवाद की वजह यही दुकान है जो मोहम्मद शोएब की बताई जा रही है। बजरंग दल का आरोप है कि नाम से भ्रम फैलता है, इसे बदलने की मांग की। शोएब ने दुकान शिफ्ट करने के बाद नाम बदलने का आश्वासन दिया, लेकिन विरोध जारी रहा। 2.5 महीने से सुलग रही ये आग 28 जनवरी को तब और भड़क उठी जब बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां आ धमके। फिर बात धक्का मुक्की और झड़पों तक पहुंच गई। इसी हंगामे के बीच एंट्री होती है दीपक कुमार की। विवाद बढ़ा तो दीपक ने दोस्ती और इंसानियत का धर्म निभाया, लेकिन गुस्से में उनकी जुबान से निकले शब्द मेरा नाम मोहम्मद दीपक है ने पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग दे दिया। आरोप है कि इसी दौरान कुछ युवकों ने बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। नतीजा, जिस शख्स ने माहौल शांत करने की कोशिश की, पुलिस ने उसी पर बीएनएस की धारा 115(2), 191(1), 351(2) और 352 ठोक दी। हालांकि पुलिस ने 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए हैं। ऐसा हुआ, उस टाइम पर माहौल बहुत गर्म हो चुका था और माहौल गर्म हुआ था हिंदू मुसलमान को लेकर, क्योंकि जो लड़के थे वो बजरंग दल के थे और जो शॉप थी वो थी एक मोमदन की। तो मेरे को इससे अच्छा कुछ नहीं लगा, तो मैंने उनको जाहिर करने के लिए बताया कि भाई हाँ उन्होंने मेरे से मेरा नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने उनको बताया कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। बोलो, मैंने कहा क्या करना है तुमको। तो उन्होंने मेरे को बोला अच्छा मोहम्मद दीपक। तो मेरे कहने का मतलब सिंपल सा ये था कि मैं एक हिंदुस्तान हूँ, एक हिंदुस्तानी हूँ। इस हिंदुस्तान में सब जातियाँ रहती हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब रहते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और एक इंसान हूँ, उसके बाद ये धर्म की बात है। तो मेरे कहने का मतलब, उनको समझाने का मतलब मेरा ये था। वैसे मेरा नाम दीपक कुमार है। ये मुकदमा तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हमारे ऊपर क्यों हुआ। दंगे उन्होंने करे, माहौल उन्होंने खराब करा, कोटद्वार का माहौल उन्होंने खराब करा पूरा का पूरा। गालियाँ उन्होंने दी, जो उनके मन में आया। देहरादून से लड़के उन्होंने बुलाए, ठीक है, सब कुछ। देहरादून से 150-200 करीबन लड़के आए, उन्होंने पूरा दम काटा। उसके बाद भी मुकदमा हम पे भी हो गया। मेरी ये समझ में आ रहा है कि हम पे मुकदमा क्यों हुआ। कौन थे वो लोग और क्या मामला हुआ था उस दिन? वो वही थे कि बजरंग दल के कुछ लड़के थे जो आए थे देहरादून से। 150 करीबन लड़के थे। उन्होंने गाली गलौज करी, फैमिली को लेकर उल्टा सीधा बोला। वो बजरंग दल के ही लड़के थे। दुकानदार वकील अहमद की तहरीर पर 2 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ दुकान का नाम बदलने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। इसी के साथ सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और बयानबाजी को लेकर पुलिस ने सख्त चेतावनी जारी की है। 26 तारीख को एक घटनाक्रम हुआ था। ये दुकान में किसी बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था दुकान के नाम को लेकर, और फिर दोनों पक्षों ने जो है कोतवाली में जो है तहरीर दी थी, जिस पर की जांच की गई और जांच उपरांत 31 तारीख को मुकदमा पंजीकृत हुआ। उसके बाद फिर 31 को कुछ लोग कोटद्वार में आए और धरना प्रदर्शन करने लगे, तो उन पर भी जो है सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर इसमें लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और हमारी जो विवेचना है वो प्रचलित है और शीघ्र इसमें कार्रवाई की जाएगी। और सभी लोगों से मेरा ये अनुरोध है, अपील भी है कि सोशल मीडिया पर इसको तूल न दें और अनर्गल बातों को, विवादित और भड़काऊ पोस्ट या कोई कमेंट ऐसे वायरल न करें, शेयर न करें कि जिससे कि माहौल खराब हो और किसी भी तरह की जो है शांति व्यवस्था से संबंधित कोई स्थिति उत्पन्न हो। ऐसे लोगों को हम चिन्हित भी कर रहे हैं कि जो लोग इस तरह के पोस्ट, कमेंट वायरल कर रहे हैं, किसी तरह का कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो इन लोगों पर भी हम कार्रवाई करेंगे। पुलिस इसे कानून व्यवस्था बनाए रखने की कवायद बता रही है। एसएसपी पौड़ी का कहना है कि जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ उनमें गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है। पुलिस की कोशिश है कि दोनों पक्षों के बीच संवाद के जरिए विवाद को शांत कराया जाए, ताकि समाज में किसी भी तरह का वैमनस्य न फैले और शांति व्यवस्था बनी रहे। लेकिन सवाल ये है कि किसके दबाव में पुलिस ने सॉफ्ट टारगेट चुना। क्या सच के लिए खड़ा होना अब गुनाह है?
बस वाकई क्या हुआ था, बैठे बैठे यहाँ पे कुछ लोग आए थे, कहने लगे अपनी दुकान का नाम चेंज कर दो। हमने कहा भाई इतनी जल्दी कैसे चेंज कर दे, कुछ टाइम वैम हो, कुछ थोड़ा टाइम मिले कि ना, वो 1-2 दिन में ही काम बदलना पड़ेगा नाम आपको। तो मैंने कहा भाई इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता। तो बस वो कहने लगे भाई बदल दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बस ये ऐसी बात है, 1-2 बात है, 2-3 मिनट बात करी उन्होंने, फिर चले गए। वहाँ पे अल्लाह गुल्ला हो गया, किसी ने टोक दिया कि मतलब आप नाम क्यों चेंज करा रहा हो, तो वो नाराज़ हो गया इस बात से, उसमें थोड़ा आ गया, तो वो हो गया थोड़ा झगड़ा, आपस में मनमुटाव हो गया। ये आपने बाबा क्यों रखा दुकान का नाम, और कब से है आपकी दुकान यहाँ पे? ये नाम दुकान तो करीब 42-43 साल पुरानी है। और दुकान का नाम बाबा इसलिए रखा था कि मुझे बाबा नाम बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि बाबा भी बोलते थे, बाबा साधु लोगों को भी बाबा बोलते हैं, मौलवी लोगों को भी बाबा बोलते हैं, बुजुर्गों को भी बाबा बोलते हैं। बाबा का संविधान लिखा अम्बेडकर जी ने, ये नाम शुद्ध नाम है, स्वच्छ नाम है, इसमें कोई न खाने का मसला आता है न पीने का मसला आता है। जैसे कह देते हैं भाई थूक दिया, ये कर दिया, तो ये मुझे बहुत पसंद था ये नाम। हमारे सिद्ध अली बाबा को भी बाबा बोलते हैं, पीर बाबा को भी मजार पर बाबा बोलते हैं। तो मतलब यह है कि हर कास्ट में, हर नाम में चल जाता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।